Hi, welcome to Networking by Nand Kishore. I am Nand Kishore. जो भी आप लोगों का मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड से जो भी आपका पाइथन बेसिक्स पाइथन या नेटवर्क ऑटोमेशन या बेसिक नेटवर्किंग सीखना चाहता है, तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम नेटवर्किंग बाय नंद किशोर आपके सामने में है, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इसलिए शेयर किया है कि सपोज दैट कि कोई कमेंट बॉक्स में आप कुछ क्वेरी लिख रहे हो और आपको उस मतलब क्वेरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। मैंने जैसे सिक्योरिटी की वीडियो में कुछ देखा था, तो मैंने इसलिए पहले सिक्योरिटी में भी मैंने एक बार शेयर कर रखा है और पाइथन के लिए भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। जो मेरे सीरीज और वीडियो देखते होंगे उसको ये कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पिंग कर सकते हैं कि आपका कोई क्वेरी हो जो टॉपिक चल रहा है उसके रिलेटेड। आप ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और आप पूछ रहे हैं कुछ। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक चल रहा हो उसके रिलेटेड आपको यदि कोई क्वेरी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्टरनेट सपोज दैट आप यदि चाहते हो कि कोई कम्युनिकेशन मैं सिक्योर वे से करूं, तो आप व्हाट्सएप से नहीं चाहते कम्युनिकेशन करना, तो आप मेरे ये जो है ये आपका ईमेल आईडी है, आप ईमेल पे भी कर सकते हैं। आप ईमेल्स पे भी मेरे पास जो है अपना क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें तीन चीज होती है जिसमें आज हमें जो पढ़ना है। इफ पहला कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, एल्स दूसरा होता है, और तीसरा नेस्टेड इफ, ठीक है। तो इफ, एल्स और नेस्टेड इफ में आज जो हमें स्टार्ट करना है टॉपिक वो है इफ एंड एल्स। आज हमें क्या पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट में? इफ एंड एल्स। आज का जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें पढ़ना है उसमें पढ़ना है इफ एंड एल्स। वैसे कंडीशनल स्टेटमेंट कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इफ, एल्स एंड नेस्टेड इफ। और आज हमें पढ़ना क्या है उसमें? इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स। तो ज्यादा हम इस पे थ्योरी नहीं पढ़ के सिर्फ डायरेक्ट प्रोग्राम करेंगे। बस इसका स्ट्रक्चर वो कैसे हम पाइथन में इफ एंड एल्स को डिफाइन करते हैं बस इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चले जाएंगे कोड्स करेंगे, ठीक है। तो इफ एंड एल्स जो होता है वो जैसे आपने सी में पढ़ा होगा, सी प्लस में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं है। इफ एंड एल्स जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जब आप कोई कोड लिखते हो उसमें जब आपको कोई कंडीशन आता है तो कंडीशन के लिए आप कोड में इफ एंड एल्स लिखते हो, ठीक है। यदि आपको कोई स्टेटमेंट लिखना है उसमें कंडीशन आ रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है उस स्टेटमेंट में, तो उस समय आप क्या यूज करते हो? इफ एंड एल्स, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कैसे आप इफ एंड एल्स जो है आप डिफाइन करते हो। देखो, सपोज करो मेरे पास दो नंबर है, दो आपका वेरिएबल है, ठीक है। नंबर नहीं, वेरिएबल बोलो आपका दो वेरिएबल है। कौन कौन सा दो वेरिएबल है? एक वेरिएबल है आपका ए और दूसरा वेरिएबल है बी, ठीक है। अब इस ए भी वेरिएबल में मैंने एक स्टेटमेंट लगा दिया कि यदि ए बी से बड़ा है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि कंडीशन जब आप इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का कोड लिखते हो, इफ एंड एल्स का कोड लिखते हो, आप लॉजिक लिखते हो इफ एंड एल्स का, तो उसके आगे में आपको क्या लगाना पड़ेगा? कॉलन, ठीक है। उसके आगे में क्या लगाना पड़ेगा? कॉलन। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? और दूसरा चीज आपने ये लॉजिक लिख दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, राइट, ठीक है। तो इफ ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यदि आप कोई लॉजिक लिख रहे हैं
इफ एंड एल्स में या कहीं पे भी कोई लॉजिक लिख रहे हैं तो वो लॉजिक विदाउट स्पेस होगा। ठीक है, मैंने इस कंडीशन में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में आज हमारा टॉपिक है इफ एंड एल्स। ठीक है, तो इफ एंड एल्स कंडीशन को हम कैसे डिफाइंड करते हैं पाइथन में, उसके लिए हमने क्या लिया, दो वेरिएबल ए और बी, और मैंने एक कंडीशन लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब मुझे उसका स्टेटमेंट लिखना है, यदि ए बी से बड़ा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मुझे लिखना है यहाँ पे प्रिंट, क्या लिखना है यहाँ पे, प्रिंट। स्टेटमेंट हम प्रिंट के अंदर में लिखते हैं, तो प्रिंट लिखना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पाइथन में कोई लॉजिक लिखते हैं, तो आप यदि लॉजिक डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा विदाउट स्पेस होगा। ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा जब कोड करूंगा उस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, और जब भी आप कोई लॉजिक लिखते हैं वो आप विदाउट स्पेस लिखते हैं, और उसका जब स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट, उसमें आप स्पेस लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं लेगा। दिस इज गुड। ठीक है, दिस इज गुड मैंने लिख दिया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए का वैल्यू वी से बड़ा हो तो वो क्या है, अच्छा है। ठीक है, एल्स, एल्स एक कंडीशन, एक एल्स एक क्या है, आपका लॉजिक है। ठीक है, एक कंडीशन है। तो कंडीशन में क्या आपको मैंने जैसे बताया था कि जब भी आप कोई कंडीशन लिखते हो, कोई लॉजिक लिखते हो, उसमें आपको कोई भी, आप कंडीशन में नहीं, कहीं पे भी आप कुछ भी लॉजिक लिख रहे हो उसमें आपको विदाउट स्पेस लिखना है। तो एल्स क्या है, एक कंडीशन है, एक लॉजिक है, इसमें मुझे कोई स्पेस नहीं लिखेगा, इसमें कोई स्पेस नहीं लिखना है। ठीक है, एल्स के आगे में क्या लिखेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट के आगे में क्या लिखा लगाया जाता है, आपका कॉलन। ठीक है, मैं यहाँ पे यदि प्रिंट लिखूंगा, क्या ये सही है, क्या सही है, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा स्टेटमेंट, लॉजिक के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो हमेशा किस में होगा, स्पेस में होगा। क्या होगा, स्पेस के थ्रू होगा। तो मैं क्या कर दिया यहाँ पे, प्रिंट, प्रिंट। ठीक है, नम दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इफ एंड एल्स के कंडीशंस को, इफ एंड एल्स के स्टेटमेंट को, इफ एंड एल्स के लॉजिक को पाइथन के अंदर में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। मैंने अभी तक मैं बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट में आज हमने स्टार्ट किया इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में यदि आप लिखते हो तो आपको कॉलन के साथ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को यदि आप एंड करना है, कंडीशन लिख दिए, कंडीशन के बाद आप मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, लॉजिक लिख दिया, उस लॉजिक, सॉरी स्टेटमेंट नहीं लिखा मैंने, लॉजिक लिख दिया, लॉजिक के एंड करना है तो उसको कॉलन से एंड होगा। फिर उसके उस लॉजिक के बाद यदि मुझे स्टेटमेंट लिखना है, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, तो वो हमेशा कोई भी लॉजिक के बाद आप यदि स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें स्पेस आएगा। ठीक है, नोट करके लिख लेना आप, कोई भी लॉजिक के बाद यदि आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें स्पेस आएगा। कोई भी लॉजिक इफ एंड एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई भी लॉजिक आप लिख रहे हैं तो उसको आप उस पूरे लॉजिक के लास्ट में आपको क्या लगाना है, कॉलन। ठीक है, और उस लॉजिक के बाद यदि आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उस स्टेटमेंट में आपको स्पेस देके उस स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली कहां पे स्टार्ट करते हैं, एक कोड स्टार्ट करते हैं, वो है आपका, एक सेकंड, वो है आपका, आज डायरेक्टली इस चीज को हम एक कोड से स्टार्ट करते हैं और उसको पढ़ते हैं कि इसका एक एग्जांपल देते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू का हम एक आज कोडिंग करेंगे और देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू में इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का क्या रोल्स है और कैसे हम इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को रियल टाइम में, आप रियल टाइम पाइथन प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो आईडीएल ये स्टार्ट हो जाओ। जैसे कि आप जानते हैं कि
इससे प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बोला था कि कैसे आप न्यू फाइल लेते हैं। फाइल में जाके न्यू फाइल पे गए, न्यू फाइल यहाँ पे आ गया, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव एज कहाँ पे सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ इफ एंड एल्स। ठीक है, .php एक्सटेंशन जो है उसके साथ आपको करना होता है, तो बाय डिफॉल्ट .py या phy में आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को आज हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोग्राम। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या क्या कोड्स यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैथ्स में आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है कि यदि कोई भी वैल्यू चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लॉजिक को दिमाग में सोचे। इस लॉजिक के लिए मुझे सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उस वेरिएबल के अंदर में इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, अब मुझे उसको उसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि भाई यदि कोई निगेटिव नंबर हो तो उसे क्या कर देना, पॉजिटिव। अदरवाइज यदि कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये लॉजिक हमें लगाना है इस वाले कोड्स में जो अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या बोला आपको कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी लिखिएगा तो ऐसे ही जाइएगा, आप पहले आईडीएलडी खोलिएगा, फिर फाइल्स में जाइएगा, न्यू फाइल्स लीजिएगा और वहां पे आप कोड्स लिखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ठीक है, एक एन ले लिया मैंने, एक कोई वेरिएबल एन ले लिया। एन में मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एक इंटीजर। क्या डिफाइन कर दिया, एक इंटीजर। इंटीजर में एक इनपुट ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक इनपुट ले लिया। ठीक है, नंबर, ये लॉजिक मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोगों को शायद पता है ये इसका क्या लॉजिक है, इसका मतलब क्या है, ये आपको पता है कि नहीं है, सबको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत किसी को। देखिए, n इजकल टू मैंने एक इंटीजर ले लिया और इसके अंदर में मैंने एक इनपुट डिफाइन कर दिया। ठीक है, देखिए इनपुट एक क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि पाइथन के अंदर में इनबिल्ड फंक्शन, जब मैंने आपको डिस्कस किया तो बताया था कि इनपुट एक इनबिल्ड फंक्शन है। ठीक है, और इनपुट के अंदर में जो इनबिल्ड फंक्शन के अंदर में जो भी कुछ लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग है। तो मैं कुछ नंबर लूंगा, वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर फॉर्मेट में, सो दैट्स व्हाई मुझे क्या डिफाइन करना पड़ा, इंटीजर अलोंग विथ स्ट्रिंग। यहां तक कोई दिक्कत। तो अभी यहां तक का जो भी इनपुट आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रिंग, और फिर इस पूरे के पूरे में इंटीजर क्या कर देगा, उस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने n इजकल टू एक मैंने वेरिएबल n डिफाइन कर दिया, उस वेरिएबल के अंदर में मैंने इंटीजर दे दिया। क्या दे दिया, उस वेरिएबल के अंदर में मैंने एक इंटीजर दे दिया। ठीक है, तो इंटीजर कैसे डिफाइन किया आपको पता है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसमें स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ, क्या स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, इफ n इज लेस देन 0। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया, समाप्त। और इस स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया, समाप्त। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इफ n इज लेस देन 0। ठीक है, n इज लेस देन 0 मीन्स वैल्यू जो है आपका वो माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो क्या आप प्रिंट क्या करो इसमें देखो, विथ स्पेस मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या करना है इसमें, ठीक है, क्या प्रिंट इसमें क्या करना है आपका, कॉलन के साथ स्टार्ट करो, द एब्सोल्यूट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक है, इस स्ट्रिंग को यहां पे मैंने क्या कर दिया, बंद। ठीक है, ऑफ n, ऑफ, अब मुझे क्या पे स्टेटमेंट लिखना है, ऑफ n, क्या लिखा मैंने, स्टेटमेंट n,
अब स्ट्रिंग के बीच में स्टेटमेंट लिखना है तो मुझे किसके साथ लिखना पड़ेगा? कोमा के साथ। किसके साथ लिखना पड़ेगा? कोमा के साथ। मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। फिर मुझे स्ट्रिंग लिखना है इज, ये क्या है? एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, इज। फिर मुझे क्या लिखना है? फिर क्या लिखना है यहां पे? कोमा के साथ -n, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? प्रिंट n इज लेस देन, सॉरी, इफ n इज लेस देन 0, तो उसके लिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n, जो भी वैल्यू दिया जाएगा उस n का हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए? -n। सपोज दैट मैंने यहाँ पे -1 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है? -1, और उसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो इस चीज को हम प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम Ctrl+S से सेव कर दिए और रन में जाके रन मॉड्यूल गए और इसको रन कर दिए। तो नंबर मुझे मांग रहा है, मैं नंबर दे रहा हूं -9। तो क्या आ रहा है? देखो भाई, ये स्टेटमेंट जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना, ये स्टेटमेंट वैसे ही यहां पे इसका आउटपुट दिखा रहा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, राइट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक, -9 n इज -9, तो यहां पे -9 इज -n माइनस इंटू माइनस, या माइनस माइनस हमेशा क्या होगा? प्लस। तो -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? -9। समझ में आया बात को? तो इफ n इज लेस देन 0, प्रिंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n इज -n। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट में जो मैंने लिखा है ना, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n क्या है? नेगेटिव वैल्यू। शुड भी क्या होना चाहिए? जो भी वैल्यू होगा उसके साथ -n हो जाना चाहिए। तो -9 है तो माइनस इंटू माइनस +9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज कीजिए, फिर से मैं रन करता हूं, एक वैल्यू दे दीजिए आपका पॉजिटिव नंबर 8। ओहो सॉरी, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर दीजिए आप 8। क्या वैल्यू दे दिए? 8। इसके लिए तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है भाई, कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी जो स्टेटमेंट लिखा है इफ के अंदर में, वो किसका स्टेटमेंट लिखा है? सिर्फ और सिर्फ लिखा है जो वैल्यू निगेटिव है उसके लिए मैंने लॉजिक लिखा है। अभी जो वैल्यू पॉजिटिव है उसके लिए मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा है। तो दूसरा लॉजिक क्या है? एज ए एब्सोल्यूट वैल्यू के डेफिनेशन पे चले तो दूसरा वैल्यू क्या है? तो यदि कोई निगेटिव वैल्यू हो उसको क्या करना है? पॉजिटिव। यदि कोई पॉजिटिव वैल्यू है उसको ही भी पॉजिटिव ही उसका आउटपुट होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में यही होता है ना, यदि कोई वैल्यू निगेटिव हो तो उसका एब्सोल्यूट क्या होगा? पॉजिटिव। और यदि कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है तो उसका एब्सोल्यूट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो मैं एक अब स्टेटमेंट लिखूंगा। अब जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट विदाउट स्पेस मैंने लिख दिया, ठीक है। एल्स आप क्या करो? स्टेटमेंट खत्म। अब इसमें मुझे क्या लिखना है? सॉरी, लॉजिक खत्म, स्टेटमेंट स्टार्ट। प्रिंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n इज n। रुकिए, ऐसे नहीं करना है हमें, डायरेक्ट यहां से उठाइए और इतना कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कॉपी एंड शुड बी पेस्ट हो जाओ, पेस्ट। और इस -n को क्या करो? हटा दो, ठीक है। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n इज n। यदि कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो उसको जो जैसा है वैसे ही प्रिंट कर दो। कंट्रोल सेव, रन मॉड्यूल 8 9। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 इज 9। इज देयर एनी इशू? अब मैं क्या करता हूं, इफ एल्स में एक बार मैं क्या देता हूं, इफ एल्स स्टेटमेंट को मैंने क्या लिख दिया? एक उसके साथ लिख दिया, आपका स्पेस के साथ। एल्स में मैंने क्या लिख दिया? प्रिंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n इज n, ठीक है। हाँ, और मैं यहाँ पे क्या था कि मैंने अब इफ एंड एल्स में जो है एल्स स्टेटमेंट को मैंने क्या किया? स्पेस के साथ मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी विदाउट स्पेस था, स्पेस के साथ मैंने लिख दिया। रन, पहले इसको सेव, रन फाइल। तो यहां पे क्या बताने लगा कि भाई ये स्टेटमेंट यहां पे सिंटैक्स एरर आ गया, दिख रहा है।
अब मैं इसको फिर विदाउट स्टेटमेंट वो कर देता हूँ, विदाउट स्पेस। अब सेव किया, कंट्रोल एस, रन पे गया, रन मॉड्यूल, तो आपका यहाँ पे आउटपुट के लिए आ गया 7 हटाओ। ठीक है, इतना बात आया। अब ये तो मैंने बोल दिया कि आप यदि कोई लॉजिक लिखते हो, ठीक है, आप यदि कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, आप यदि कोई लॉजिक लिख रहे हो। अब मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट का। प्रिंट क्या है कि स्टेटमेंट है, इसको आप विदाउट स्पेस दो, विदाउट स्पेस दो। ठीक है, कंट्रोल सेव रन, रन पे जाके देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर। क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर। तो हमेशा याद रखना एक चीज, जब भी कोई आप स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट हमेशा कैसा होगा, विथ स्पेस होगा। और जब भी कभी आप कोई लॉजिक लिखते हैं, वो लॉजिक जो है विदाउट स्पेस होगा। फिर से, जब भी कोई लॉजिक लिखते हैं वो विदाउट स्पेस होगा, जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो विथ स्पेस होगा। ये एक लॉजिक है, ये विदाउट स्पेस है, और ये एक स्टेटमेंट है, ये विथ स्पेस है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, इतने बात तो समझ में आया। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसी प्रोग्राम के साथ, इसी कोड्स में मैं क्या करूं, 2 नंबर को प्रिंट कर दूं। ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं यदि स्पेस के साथ प्रिंट करूं, स्पेस, अभी विदाउट स्पेस और स्पेस के साथ दिखाऊंगा। मैं स्पेस के साथ प्रिंट करना चाहता हूं। स्पेस के साथ मैं क्या करना चाहता हूं, सपोज करो कि मैं ये देखो, ये स्पेस है, मैं स्पेस दे दिया इसमें, देखो स्पेस दे दिया, स्पेस के साथ सम इक्वल टू 50 प्लस 60। ठीक है, प्रिंट कर दिया मैंने सम। ठीक है, इसको सेव मार लो, कंट्रोल सेव, और रन करो। रन कर दिया मैंने। कहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, सम जो है ना, ये क्या है, एक लॉजिक है। लॉजिक के साथ आप क्या कर रहे हो, आप लॉजिक में आप क्या दे रहे हो, स्पेस दे रहे हो, इसलिए उसमें क्या आ गया, एरर। ठीक है, इतने में कोई, तो आप देखा, इसलिए मैंने क्या किया, उसमें से स्पेस हटा दिया। तो ये आपका एक अलग कोड्स है, और ये आपका एक अलग कोड्स है। ठीक है, आप सपोज कीजिए मैं दे रहा हूं यहाँ पे 90s, नंबर के दे दिया 90s, तो इसका एब्सोल्यूट क्या वैल्यू क्या आ गया, 90, और साथ में इस कोड्स का भी आउटपुट 110 आपका प्रिंट होके आ गया। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे देता हूं कंट्रोल सेव रन मॉड्यूल। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं देता हूं -6, यहाँ पे मैं देता हूं -6, तो भी आपका आउटपुट प्रिंट होके आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज कीजिए इसी प्रोग्राम में मैं एक चीज भूल गया था, मैंने क्या किया, स्पेस के साथ सम दे दिया। ठीक है, और मैंने कर दिया प्रिंट सम, मैंने प्रिंट कर दिया क्या, सम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा, ये दोनों जो स्टेटमेंट है या दोनों जो लॉजिक है, ये किसका पार्ट हो गया, एल्स स्टेटमेंट का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, एल्स स्टेटमेंट का पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको मारता हूँ सेव और करता हूँ रन F5, आया यहाँ पे। ये देखिए, इधर देखिए, यहाँ नंबर के पास, यहाँ पे मैं सपोज कीजिए कोई निगेटिव नंबर डालता हूँ -8, ठीक है, -3, जो कि एल्स स्टेटमेंट को मैच ही ना करे। तो आप देखिए -3 का सिर्फ आउटपुट दिया, इसका कोई आउटपुट नहीं दिया, इस कोड्स का कोई आउटपुट नहीं दिया। बट यदि मैं यहाँ पे कंट्रोल से फिर कीजिए, रन करने के बाद F5 चलाइए, और यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, इस स्टेटमेंट पे लिख देता हूँ मैं 5, पॉजिटिव नंबर देता हूँ, तो ये एल्स स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। तो एल्स स्टेटमेंट में इसका भी आउटपुट हो गया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गया और ऐड भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यदि एल्स स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, एल्स स्टेटमेंट के बाद आप कुछ एल्स लिख रहे हैं, एल्स के बाद कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट विदाउट
सॉरी विथ स्पेस डाल रहे हैं तो वो सभी एल्स स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करके सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो अलग प्रोग्राम का पार्ट हो जाए, ये अलग प्रोग्राम का पार्ट हो जाए। तो मैं क्या कर दूंगा, विदाउट स्पेस कर दूंगा, और ठीक है विदाउट स्पेस कर दूंगा। अब मैं कंट्रोल सेव कर दिया, रन कर दिया, और यहां पे मैं वैल्यू दे रहा हूं, सपोज कीजिए एल्स स्टेटमेंट के लिए 9 10 -6। ओह सॉरी, फिर से आप कंट्रोल सेव कीजिए, रन कीजिए, इस पे जाइए, और इसमें हम इस बार निगेटिव वैल्यू जा रहे हैं जो कि इफ में मैच करे, -5। तो इसका अब देखिए, आप चाहे आप निगेटिव नंबर डाल रहे हैं या पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं, तो सेपरेटली इसका भी आउटपुट आ रहा है, इसका भी आउटपुट हो रहा है। बट ऊपर वाले कंडीशन में आप देखें, यदि मैं नेगेटिव डाल रहा था तो आउटपुट नहीं आ रहा था, यदि मैं पॉजिटिव डाल रहा था, जो एल से मैच कर रहा था उसमें तो आउटपुट आ रहा था, जो इफ से मैच कर रहा था वो नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं इस पीस ऑफ कोड को क्या करा था, स्पेस के साथ एल्स प्रिंट के नीचे में लिखा था। इस पीस ऑफ कोड को मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के जस्ट नीचे में लिखा था। वो एज ए स्टेटमेंट ट्रीट करेगा और एज ए एल्स का पार्ट ट्रीट करेगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप इफ के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट नहीं लगा सकते हैं, आप चाहे इफ के साथ 15 स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मुझे 15 बार स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेव, रन, F5। अब -1, ठीक है, आउटपुट आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को बार बार लिख सकते हैं, आप ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को बार बार लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि यदि जरूरत पड़ेगा तो इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट, इफ एंड एल्स कोड के साथ आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इफ एंड एल्स कोड के साथ आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इफ एंड एल्स खत्म हुआ। आप बहुत जितना चाहे उतना ज्यादा आप इफ एंड एल्स का कोड पढ़ सकते हैं। जितना प्रोग्राम आपको दिखे, इधर दिखे, आप उसको कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। यदि कोई डॉट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या जैसे भी आपका हो, कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे या आप मेल के थ्रू मुझे पिंग करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।